हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स। प्लांट फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट फंक्शंस एंड बिहेवियर। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वेस्कुलर टिश्यू के बारे में, और ये वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से सेल से मिलकर बना है, वो क्या क्या फंक्शन करते हैं उसके बारे में, और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनमें ये चार चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है, यानी न्यूट्रिएंट्स वो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। दूसरा है वाटर रिक्वायर्ड होता है न्यूट्रिएंट्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और वाटर वैसे भी मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। तीसरा है रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हमें मालूम है कि प्लांट्स जो है ऑक्सीजन रिमूव करते हैं बॉडी से, और एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। और चौथा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। जब प्रोटीन्स मेटाबोलाइज होती हैं तो क्योंकि उनमें नाइट्रोजन होता है, तो ये नाइट्रोजन अमोनिया और यूरिया में कन्वर्ट होता है। नाइट्रोजन और यूरिया दोनों ही हाईली पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, इसलिए इनको बॉडी से रिमूव करने की ज़रूरत होती है। यानी मेनली हमारे पास चार ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या मेन फंक्शंस करेगा? It will help in distribution of nutrients, it will help in distribution of water, it will help in exchange of respiratory gases, and it will also help in removal of excretory products. इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए पहले रिवाइज कर लेते हैं हम पहले से क्या क्या जानते हैं। हमने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है ताकि हम उनके बारे में ज़्यादा आसानी से समझ सकें। ये कैटेगरीज हैं माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक का मतलब माइक्रोस्कोपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर यूनिसेल्युलर, इतने छोटे होते हैं दैट यू कैन नॉट सी देम विदाउट माइक्रोस्कोप। और मैक्रोस्कोपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर मल्टीसेल्युलर, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ये बड़े होते हैं इसलिए आप इनको बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए लें तो अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये एक ही सेल से बना हुआ है और माइक्रोस्कोपिक है। सिमिलरली पैरामीशियम ये भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और माइक्रोस्कोपिक है। क्लमाइडोमोनास यूनिसेल्युलर है और माइक्रोस्कोपिक है। लेकिन ये जो स्पाइरोगारा और ब्रेड मोल्ड है बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है क्योंकि आप इनको ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन इनको अगर आपने प्रॉपरली स्टडी करना हो तब आपको इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ेगा। यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टीसेल्युलर हैं लेकिन फिर भी हमें उनको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली स्पॉन्जेस ये भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और मैक्रोस्कोपिक है, लेकिन इसको माइन्यूटली स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। एंड हाइड्रा, जबकि ये जो ऑर्गेनिज्म है फिश है, मैंगो प्लांट है या नीम प्लांट है, ये काफ़ी बड़े होते हैं, सो यू कैन सी देम विदाउट द माइक्रोस्कोप ऑल्सो। अगर हम बात करें प्लांट और एनिमल्स की, तो प्लांट्स क्या हैं? प्लांट वो हैं विच आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल, एनिमल्स वो हैं विच आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, जैसे प्लांट में क्लोरोफिल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन अगर हम मोटे तौर पर देखें तो ये दो डिफरेंसेस प्लांट सेल और एनिमल सेल में है। क्योंकि प्लांट सेल में क्लोरोफिल होता है इसलिए ये ग्रीन होते हैं, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनता है प्लांट्स का, यानी प्लांट्स दे कैन डू फोटोसिंथेसिस। और एनिमल्स में क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए दे हैव टू डिपेंड अपॉन द प्लांट्स फॉर फूड। अगर हम इन्हीं ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अमीबा जो है ये एनिमल सेल है, पैरामीशियम जो है ये एनिमल सेल है, जबकि स्पाइरोगारा और क्लमाइडोमोनास ये एल्गी ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं। ये दोनों ही ऑर्गेनिजम्स में
क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये दोनों प्लांट्स हैं। सिमिलरली स्पॉन्जेस और फिशेस ये एनिमल्स हैं। हाइड्रा एनिमल है। और प्लांट्स में अगर हम देखें तो काफी वैरायटी हमें साइज में भी मिलती है। जैसे ये पिटूनिया प्लांट है, ये विंकल प्लांट है और ये बाल्सम प्लांट है। ये तीनों ही प्लांट छोटे साइज के होते हैं। सिमिलरली ये मस्टर्ड प्लांट है, ये भी एक मिडिल साइज का प्लांट है। इसका कंपैरिजन में मैंगो प्लांट काफी बड़ा होता है, नीम प्लांट बहुत बड़ा होता है, ट्रीज होते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स छोटे साइज के होते हैं और कुछ बहुत बड़े साइज के होते हैं। लेकिन बेसिकली हमने इनको कैसे डिवाइड किया है कि क्या ये प्लांट सेल से मिलकर बने हैं तो ये प्लांट्स हैं, और अगर ये एनिमल सेल से बने हैं तो ये एनिमल्स हैं। तो इसी हिसाब से हम इनको स्टडी करेंगे कि इन सब में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल किस तरह से होता है। तो मेनली हम समझ सकते हैं हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज मेनली बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को अगर हम समझे तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें अगर किसी जगह पे किसी सब्सटेंस का, किसी मटेरियल का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसके मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया वेयर दे आर एट ए हायर कंसंट्रेशन टू एरिया वेयर दे आर एट ए लोअर कंसंट्रेशन। ये आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, जब हम वाटर के एक ग्लास में अगर हम एक इंक का ड्रॉप डालें तो इंक जो है वो वाटर में अपने आप ही डिफ्यूज हो जाती है, यानी स्प्रेड आउट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है दैट इज बाय डिफ्यूजन, यानी इनमें कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। जबकि मल्टीसेल्युलर प्लांट्स में या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो रखा है। सिंपल मल्टीसेल्युलर प्लांट्स ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम सेल टू सेल बाय डिफ्यूजन। जो सिंपल प्लांट्स होते हैं जिसमें बहुत अच्छा टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं है, उनमें जो मटेरियल है वो डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन अगर हम मल्टीसेल्युलर प्लांट्स की बात करें, यानी हम बड़े प्लांट्स की बात करें, मैंगो ट्री की या नीम की, या जो छोटे हार्बेशियस प्लांट्स हैं जैसे हमने पिटूनिया के बारे में जाना, बाल्सम के बारे में जाना, तो इन मल्टीसेल्युलर प्लांट्स में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो रखा है। अगर हम इन डिफरेंट प्लांट्स की बात करें जिनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो रखा है तो उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम और कंडक्टिंग सिस्टम। तो कंडक्टिंग सिस्टम या वेस्कुलर सिस्टम क्या है? ये प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इट कंसिस्ट ऑफ पाइप लाइक सेल्स अरेंज्ड एंड टू एंड। तो इसके सेल्स कैसे हैं? इसके सेल पाइप के जैसे हैं। जैसे पाइप के सिरों को एक से दूसरे के साथ मिला दिया जाए तो एक बड़ी पाइप बन जाएगी, इस तरह का अरेंजमेंट इन सेल्स के अंदर होता है। और तीसरा क्या है? दे आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी ये प्लांट के हर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो रूट है, चाहे स्टेम है, चाहे लीफ है, फ्रूट है, किसी भी पार्ट को लें तो उसमें ये वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। और ये वेस्कुलर सिस्टम इन कॉन्टिन्यूशन होता है, यानी रूट से लेकर स्टेम और लीफ और फ्रूट और फ्लावर में सभी में जो वेस्कुलर सिस्टम है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। In leaf it is present in midrib and branches arising from it। अब ये लीफ का पोर्शन दिया हो तो ये वाली जो सेंटर में जो रिब होती है दिस इज कॉल्ड एज द मिडरिब। इस मिडरिब में से ब्रांचेस निकलती हैं, तो ये वो पार्ट है मिडरिब में या ब्रांचेस में, ये वो पोर्शन होता है जिसमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो सिमिलरली स्टेम में, रूट में, लीव्स में, फ्रूट में, फ्लावर में, सभी में वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। असल में ये वेस्कुलर सिस्टम है क्या? वेस्कुलर सिस्टम जो है ये दो तरह के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। वो टिश्यूज हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वो वेस्कुलर सिस्टम का टिश्यू है जो कि वाटर को कंडक्ट करता है और फ्लोएम वो है जो फूड को कंडक्ट करता है।